राय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् परपरिणति हेतोर्मोहनाम्नानुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवति समय सार व्याख्यायैवानुभूते। अन्वेषी जीवों, परीक्षकों, अनुसंधान करताओ, आओ वस्तु स्वरूप के इस रहस्य का इस बहाने उद्घाटन करते हैं। जिन शासन जिस नींव पर खड़ी है वह अटल सिद्धांत रूप नींव ये कहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जिसे बहुत पड़ी है और छटपटाहट होती है, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, जिसकी जान उसी में अटकी पड़ी है, जिसका अपना सर्वस्व लुटता पिटता दिखता है, उसे ये इस टोन में कहा गया, भैया तुम कर सकते नहीं। जो बहुत बेबस हो गया है उसे ये कहा गया, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पर द्रव्य के करने की जरूरत नहीं है, तुम पर द्रव्य का कुछ कर सकते नहीं हो। ये तो व्याकरणगत फर्क की करके प्रस्तुत की हुई पंक्तियां है, सामने वाले की मनोवृत्ति के अनुरूप किया हुआ बखान है, रोग को देखकर दी गई दवा है। परमार्थ से तो इतना ही कहना बनता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। हमारी तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। जो रागियों में उत्कृष्ट है ऐसे इंद्रगण, और वितरागियों में उत्कृष्ट है ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा, वे भी अपना पूरा जोर लगा ले, फिर भी एक भी परमाणु का परिणमन वे करने में समर्थ नहीं। किसी अपेक्षा से ये कहिए कि करने की जरूरत नहीं है। हर एक परिणमन उत्पाद व द्रव्यत्व से युक्त ही है, द्रव्यत्व गुण का धारी है। ऐसा कोई टाइम आएगा नहीं जिस समय में वस्तु अकार्य रूप रहेगी, परिवर्तन से रहित हो जाएगी। यह एक मशीन है, मशीन जो निरंतर चलती है, और यह सब प्रकृतिगत है। ऐसा होने पर भी कथन तो कई प्रकार के होते हैं, और कथन का भी अपना अपना प्रयोजन होता है। जब ऐसा होता ही नहीं है तो ऐसा कहते ही क्यों हो, फिर करना वरना, उसका भी अपना प्रयोजन है, क्योंकि भावों को दिखाया नहीं जा सकता, क्रियाओं में बताकर भावों की तरफ संकेत किया जाता है। जिनवाणी में चरणानियोग के अंतर्गत जितने भी क्रियाओं के सुधार के उपदेश है वे सब भावों के सुधार के लिए है। क्रियाओं में होती हुई विकृति वो भावों की विकृति का द्योतक होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप होती है। इसलिए चरणानियोग के ग्रंथों में फिजिकल एक्टिविटीज को भी लगाम लगाया गया,
और बताया गया कैसा जीवन होता है श्रावक का, कैसा जीवन होता है मुनि का, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर तीसरे कलश में आचार्य अमृतचंद्र परम विशुद्धि की भावना बहा रहे हैं, भट्टी में आए जैसा अनुभव कर रहे हैं। छठवां गुणस्थान का तात्पर्य स्वरूप से बाहर आ गया, शुद्धोपयोग से बाहर आई हुई परिणति, शुभोपयोग के रूप में करती हो कुछ भी, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, अहिंसा महाव्रत आदि आदि आदि, लेकिन यह सब प्रवृत्ति रूप है। निवृत्ति के बिना जीव को सुख शांति उत्पन्न हो सकती नहीं है। लेकिन ग्रंथ लिखने की जो कामना परम विशुद्धि के हेतु से हो रही है, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है इन्होंने, जिसको देखकर मुझे आज तुलसीदास की याद आ रही है। तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं जो रामचरितमानस लिख रहा हूं, स्वांता सुखाय तुलसी हरिनाथ गाथा। तुलसी इस बात को कहते हैं कि मैं रामचरितमानस लिख रहा हूं, वो मेरे अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं। मैं कुछ बात कह रहा हूं, मुझे यह कहना यह है, द्रव्य, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, न हितरूप न अहितरूप। ऐसा होने पर भी ज्ञानी ये मानते हैं कि मैं मेरा ही कर सकता हूं जो कर सकता हूं, और अज्ञानी इसे मानते नहीं। अज्ञानी मानते मैं पर का करता हूं। निमित्त बनता है ना। हाँ, निमित्त बनता है। हमारा परिणाम सामने वाले के सुधार अथवा बिगाड़ में निमित्त भी बनेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप स्वयं क्रोध से किसी का बुरा करने का भाव करें, लेकिन किसी का बुरा होना तो उसके भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं क्रोध करके क्यों पाप बंद करता है? आप मान कषाय से महंतता तो चाहे, लेकिन महंतता का होना तो भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं ऐसा भाव करके क्यों पाप बंद करता है? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एक पेज पर ये सब लिखी हुई लाइंस का मैं आपको इंटरवल्स पर लिखी हुई लाइंस को मैं सॉर्ट आउट करके दिखा रहा हूं आपको। आपने चाटा नहीं भी मारा होता तब भी आप जो जल भून रहे हैं, जो अंदर से उबाल आ रहा है आपको, गुस्सा तो वही है। सामने वालों को क्रोध आएगा तो उसका मैं बनूंगा। आपका चाटा सामने वाले को क्रोध लाएगा ये बिल्कुल जरूरी तो नहीं है। हाँ, दोनों हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखने में यह आता है कि अमुक संयोग इष्ट रूप होते हैं, अमुक संयोग अनिष्ट रूप होते हैं। तो सावधानी ये बरती जाती है, किसी का परिणाम नहीं दुखना चाहिए। खम्मामि सब्बे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वेरम मध्यम न केनवी। चक्रवर्ती जैसा जीव भी जब दीक्षा लेके जाता है तो दीक्षा ले जाते समय संपूर्ण 6 खंड के प्रजाजन को यह कह जाता है, हे जीवो, इस दिल ने किसी दिल को दुखाया हो, हालांकि दिल भी पौद्गलिक है, मेरे तो कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे, इस भावों ने किसी के भावों को आहत किया हो तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। बड़े मन से आप भी मुझे क्षमा करें। ये हमारा चरणानुयोग बराबर ध्यान रखता है इसका,
कि हमारी एक्टिविटीज के निमित्त से किसी को दुख ना हो, परंतु बावजूद इसके हमारी एक्टिविटीज अच्छी हो और किसी को दुख होता हो तो उसका भी तो कुछ मोह है। मैं दीक्षा लेके जा रहा था और मेरी माँ रोने लग गई। रोती हुई माँ को देखकर मैं मेरा अच्छा कार्यक्रम तो ऑफ नहीं कर सकता ना, क्योंकि आज तक दीक्षा लेते समय किसी के माँ बाप नहीं रोए हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। और यदि बिना रोते होते, निर्मोही होते, तो अभी तक वे घर में क्या कर रहे? फिर घर में रह रहे हैं। इसका प्रमाण ये है कि उनके घर के एक्टिविटीज के, घर वालों के प्रति उनका ममत्व है, वे जुड़े हैं। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज से किसी को दुख कदाचित होता हो तो उसमें उसका मोह भी वर्क कर सकता है, और हमारी एक्टिविटीज से किसी को खुशी होती हो तो जरूरी नहीं हमें पुण्य ही बंद होगा। ये मोटा मोटा कथन है, ये मोटा मोटा कथन। इसके लूप होल्स को हमें समझना चाहिए। आप्तमीमांसा की एक कारिका है। पापम ध्रुवम परे दुःखात् पुण्यम च सुखतो यदि अचेतना कषायौ च वध्येयेताम निमित्तताम। गजब की यह कारिका है और अपने जाति की यही कारिका है। ये कहते किसी का दिल दुखे तो यह पाप हो, किसी का मन बहल जाए और यह पुण्य हो। ऐसा यदि होने लग जाए, वैसा तो बहुत पुण्य बन जाएगी। एनीवे, वहां पर तो जो तर्क दिए है वो मैं रख रहा हूं यहां पर। जहर को भी पाप बंद का अवसर हो जाएगा, क्योंकि उसका सेवन करके कोई मर रहा है। बाढ़ भूकंप को भी पाप बंद होगा, क्योंकि अनंत जीवों का, अनेक जीवों का विनाश हो रहा है। तो सर्वथा ऐसा नहीं है, बट हमें तो अपने भावों का ख्याल रखना है। किसी को दुखी करने के लिए हम नहीं कर रहे। हम ऊपर चढ़ते समय कोई दुखी हो रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं हुआ करती है। आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन हमारा ऊपर चढ़ना होना चाहिए उसमें। ये फिर से ये जो हमारी वजह से कोई ऊपर चढ़, सावधानी ये कहती है कि हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो, बट सब कुछ हमारा ही ठेका नहीं है सावधानी का। हमें ऊपर चढ़ते समय यदि पत्नी बहुत रोने लग जाए, दीक्षा मत लो, और मुझे भवांतरों का यथार्थ स्वरूप पता हो गया है, तो समझदारी तो ये नहीं कहती है कि मुझे घर में रहना चाहिए। समझदारी ये भी कहती है कि उनको पहले आपने पाला था, आपके भरोसे पर है, तो पहले उनको समझा कर, निपटा कर फिर बाहर निकलना चाहिए। ये तो गलत रास्ता है कि आपने आपका मार्ग आपने ढूंढ लिया तो वो किसी आपके सहारे पर है, उनको छोड़ छाड़ कर निकल गए। भ्रम की दारुण अवस्था में ऐसा विचार आता है कि मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर उपकार है, मैं कैसे इसको ये करूं, मैं कैसे उसको भूल जाऊं। और ऊपर चढ़ते समय छोटी मोटी प्रतिज्ञाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जब 7 फेरे पड़े थे तो 7 फेरे पड़ते समय पत्नी को भी तो प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा होने पर भी जब ऊंची प्रतिज्ञा लेनी होती है, जब हमारे लोकोत्तर माँ बाप से मिलने जाना होता है, तो लौकिक माँ बाप कितने दुख दर्द से आहत हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दुख दर्द का कारण उनका अपना निजी मोह है। हाँ, उनके मोह के निर्मूलन के लिए उनको उपदेशा तो जा सकता है, लेकिन उनकी बातों में अगर हम भी नीची भूमिका में वर्तते रहे तो ये तो उनके मोह के शिकार हम पड़ गए। जिम्मेदारी, कर्तव्य और अधिकार के पछड़े को छुड़ाना ही वस्तु स्वरूप को समझना है। पार्डन मानुष में परमात्मा ने जब गर्भ में थे सभी नियम लिया था कि
माता पिता जिंदा रहे तो तब तक दीक्षा दी। बाकी के तीर्थंकरों ने क्या किया था? नहीं, बाकी के तीर्थंकर की हमको नहीं लेना देना है, हमको तो ये लेन देन है कि भगवान महावीर स्वामी। तो पूरी पुस्तक पढ़ के आइए फिर प्रश्न करिए, तो मैं बेहतर समझा सकूंगा। नहीं, तो पूरी पुस्तक तो पढ़ी हुई, आप बोलिए ना केवल, हमारे पास तो तर्क तैयार बैठे हुए हैं। तर्क है कि कुतर्क है, ये तो अंतराल के बाद पता चलेगा। वो तर्क तो वो आप पहले से तय करें, वो दूसरी बात है। हम तो बोलते हैं यही तर्क है। हर मोही जीव को यही लगता है कि मैं सही हूँ। हाँ, हर पकड़ वाले जीव को लगता है कि सामने वाला गलत है। यदि उसको ख्याल में आता मैं गलत हूँ तो मोह अंधकार रहता नहीं। ये तो छाती ठोक कर हर एक कोई कहता है। फल चिल्लाने का और बोलने का नहीं होता है, फल तो मान्यता का होता है। मान्यता का होता है, लेकिन मान्यता पकड़ वाली हो तो वो मान्यता के रूप में नहीं मानी जाती है। मान्यता अदाग्रह के और आग्रह के रूप में चली जाती है। काश हमारे घर के नियम होते और घर के सिद्धांत होते, तब तो कुछ भी चलता। हाँ, शास्त्र के अनुसार चलते तो कुछ भी नहीं होता है। शास्त्र जब के कहीं अनुसार चलते तो सब कुछ शास्त्र की आंखों से जब देखते तब पता चलता है। केवल एक ही पक्ष को लेकर चलते तो पता नहीं चलता है। और जैनी तो वे होते हैं जो एक पक्ष को संभालते समय दूसरे पक्ष संभल जाते हैं। इसलिए तो मैंने आपको प्रश्न पूछा जिसको लेकर आपको मिर्च लग गई कि 23 तीर्थंकरों का क्या हाल हुआ था, और आपको मिर्च लग गई। आपके पास उत्तर नहीं है, न बोलने के लिए। उत्तर 23 तीर्थंकरों के लिए उत्तर नहीं है। एक तीर्थंकर के लिए या तो उनके माँ बाप ज्यादा ही या तो पराये से होंगे, या तो ये गद्दार हुए होंगे माँ बाप के साथ। महावीर हो, महावीर के XYZ कोई भी हो, मैं घर में रह रहा हूँ मतलब मेरा राग सिद्ध हुआ, और मैं माँ के लिए रुक रहा हूँ, बाप के लिए रुक रहा हूँ। यह व्यवहार का कथन है। परमार्थ का कथन ये कहता है बाप के पीछे मेरा राग है इसलिए मैं रह रहा हूँ। किसी बाप की किसी माँ की ताकत नहीं है किसी को राग में बांधे रखे। जीव स्वयं ही बंधन में पड़ता है और माँ बाप के माथे ठोकता है, पर द्रव्यों के माथे ठोकता है। यही अनीति है जो जनशासन को मंजूर नहीं है। यह हमारी पीड़ा है अपनी। फिर पत्नी का क्या होगा, फिर माँ का क्या होगा, बाप का। पीड़ा मेरी, मोह मेरा। माँ के कारण बाप के कारण कहना औपचारिक कथन होता है। और यदि ऐसा होता तो सभी 24 तीर्थंकरों के साथ यह हाल होता। महावीर कोई अपवाद न रहते। महावीर के घर का कोई सिद्धांत नहीं है। मोह तो मोह है, वो अपना काम करेगा जरूर। मोह तो है ही। घर में रहना, माँ बाप के वचनों की तामील करना, ये मोह तो है ही। यदि लोकोत्तर दृष्टि देखा जाए तो कौन किसकी माँ और कौन किसका बाप और कौन किसका क्या। हाँ, यदि माँ को इसीलिए नहीं संभाल रहे हैं क्योंकि यत्र तत्र गोरख धंधे में पड़े हैं, तो ये तो अनीति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कोट मुझे बरबस याद आ गया। जो अपनी माँ को असहाय, बेसहारा, अनाश्रय भूत छोड़कर औरों की माँ की सेवा करता है, उस अधम से अधम पुरुष के पाप का क्या प्रायश्चित होगा, इसको कहने में कोई मनु, कोई याज्ञवल्क्य अथवा कोई आपस्तंभ ही समर्थ है। कुछ समझे मेरी बात को? नहीं समझे हो तो एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। मेरा एक दोस्त था चीकू। पहले क्रिकेट खूब खेले हम। जब मैं पूना में भी थोड़ा बहुत रहा तो क्रिकेट खूब खेलते थे। बाद में जब इस मार्ग में मैं आ गया और रात दिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लग गया, लोग मुझे धर्मात्मा इस बहाने समझने लग गए। मैंने ये नहीं कहा मैं इस कारण से मैं स्वयं को धर्मात्मा समझता हूँ। एक दिन उसकी मेरे साथ बात करने की इच्छा हुई तो किसी ने मीटिंग अरेंज कराई। मैंने कहा चीकू कैसा चल रहा है आपका, हाउ आर यू? तो उसने कहा कि मैं अभी विदेश में हूँ, अमेरिका। क्रिश्चियन था और क्रिश्चियन मिशनरीज में एक दूसरों का भला करने पर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। जो हमारी भाषा में कहना चाहो तो कंपैशन, जीव दया आदि आदि आदि।
तो उसने ये कहा कि मुझे जितनी सैलरी मिलती है, वो इंजीनियर हुआ था, 90% में सोशल सर्विस में लगा रहा हूं। फाइन, मैं यहाँ पर दीन गरीबों की मैं सहायता कर रहा हूं। मैंने कहा चिकू, तुम्हारे अपने बूढ़े माँ बाप यहाँ पर तुम गांव में छोड़ के चले गए हो, और हजारों माँ बाप की सेवा करने का तुम राग आलाप रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे माता पिता यहाँ पर किस हालत में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपने माँ बाप को छोड़ता है वो तो अनीति ही है। लेकिन यदि ऊपर चढ़ना हो, क्योंकि भवांतरों का अंत किए बिना ये माँ बाप की श्रृंखला टूटेगी भी नहीं। और माँ बाप की श्रृंखला यदि तोड़नी है तो आपको स्वरूप की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इस मोह से बाहर आना पड़ेगा आपको कि मेरे बिना माँ बाप का क्या होगा और मेरे बिना बीवी बच्चों का क्या होगा। यकीन मानना, ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत समझ है कि मेरे बिना बच्चों का नहीं हो सकता, मेरे बिना इसका नहीं, तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत समझ है ये। काश वाल्मीकि जैसे तुम हो पाते और अपने बीवी बच्चों को जाकर पूछते तो बीवी बच्चे ये कहते तुम्हें कि भैया ये तुमको किसने कह दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे। और वाल्मीकि भी ठिकाने आकर वो दीक्षित हो गया। इसीलिए किसी के नाम पर महाराज जी, किसी के लिए कोई करता हो ऐसा जो कथन है वो परमार्थ रूप से समझ लेना चाहिए। और किसी को लेकर जो मेरा राग है उसके लिए रुका हूं मैं। निमित्त उनको पड़ता है जो कमजोर दिल के होते हैं, और महापुरुष इन निमित्तों की तिकड़न से भी अतीत हुए हैं। वे इन सब बातों का विचार नहीं करते। जब निमित्त होता तो है, लेकिन जबरदस्ती से कुछ कराता नहीं। निमित्त का आरोप तब आता है जब उपादान कमजोर होता है। जब उपादान मजबूत हो तो कोई बात, बहिरंग निमित्त की कोई बात नहीं होती है। मैं जितना रखड़ा हूं संसार में उसमें मेरा ही कारण है, बस। इसे कहते वस्तु स्वातंत्र्य। किसी के कारण मैं रखड़ा हूं, मेरा संगठन ठीक नहीं, काल खराब है, ये कहने की बातें हैं, औपचारिक कथन है। और समय सर खड़ा ही इस फाउंडेशन पर है, किसी काल संगठन ने तुम्हें रोका नहीं है। तुम्हारे पुरुषार्थ की हीनता से तुम यहां हो। जब पुरुषार्थ हो जाएगा, काम होने को होगा, तो वहां पर यह सब बाहर में हो जाएंगे। अभी तक पुरुषार्थ होने वाला नहीं मोक्ष का। कब? तो निमित्त बनाना काल भी। बिल्कुल। जिस समय में पुरुषार्थ नहीं हुआ उस समय में किसी न किसी पर आरोप आएगा। काल ही की क्या बात है महाराज जी। चतुर्थ काल में नरक में जाने वाले भी जीव है, विदेह क्षेत्र में आज भी चारों गति में भटकने वाले जीव है, समोह शरण में आकर भी विरोध करने वाले जीव है। अब काल की कहा लेके बैठे हो? वज्र नारच संगनन वाले को ही सातवीं पृथ्वी में ठोका जाता है। तो बात तो निमित्त का आरोप तब आता है जब अंदर के परिणाम वैसे हो, फिर तो आरोप तो किसी पर भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ से भी। हाँ उसमें जा सकता है। महाराज जी, पुरुषार्थ की पूर्णता यदि अभी हो तो अब भी मोक्ष होगा। अब भी किसी की भी नहीं होती मोक्ष, पुरुषार्थ की पूर्णता किसी की भी नहीं होती, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पुरुषार्थ नहीं है, इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं है, खत्म। इसका पुरुषार्थ नहीं होने का मतलब ये तो नहीं है कि काल को लो और इस पर मुकदमा चालू कर दो, संगनन को लो और इस पर मुकदमा चालू करो। वो परिचायक होता है, परिचायक। थर्मोमीटर से बुखार चढ़ा नहीं है महाराज जी, थर्मोमीटर से बुखार उतरता भी नहीं है महाराज जी। थर्मोमीटर एक ज्ञापक कारण है, ज्ञापक। वो बस दिखाता है अंदर में क्या स्थिति है, वो करने वाला कुछ नहीं है। उसी प्रकार काल, संगनन, हमारी बहिरंग अवस्थाएं, यह सब हमारे उपादान को और पुरुषार्थ को दिखाती है और चिल्ला चिल्ला के दिखाती है। दो वस्तुओं में वस्तु स्वातंत्र्य होने पर भी इसलिए मैंने एक लाइन का कल प्रयोग किया था महाराज जी, निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं और दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध का मंडन भी नहीं। दोनों बातें कही थी। और निमित्त का अर्थ तो होता,
होता ही है, जब कार्य ना हो तब जिस पर आरोप आए, अनुकूल संयोग पर। प्लीज पार्डन अगेन। हाँ, ऐसा है, दो द्रव्यों में दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर कुछ नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का मंडन नहीं, परंतु निमित्त का अर्थ उपचार का कारण, निमित्त का अर्थ उपचार का कारण। कुछ समझ रहे मेरी बात को? जब भी कारण मीमांसा होती है साध्वी जी, दो प्रकार के कारण बताए जाते हैं, एक निश्चय कारण, एक व्यवहार कारण। निश्चय कारण उपादान को कहते हैं, व्यवहार कारण निमित्त को कहते हैं। दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं है। क्या? हाँ, जीव और पुद्गल ही लेना चाहिए, राइट? नहीं नहीं, लेने के लिए हम जीव और धर्म का भी ले सकते हैं, क्योंकि जीव, चलिए धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा की, मुझे जरा बताइए, धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा करेंगे? उसकी मैं जो परिभाषा कर रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो द्रव्य चलाने में या चलने में निमित्त हो, सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अंडरलाइन द वर्ड स्वयं चलते हुए। अधर्म द्रव्य की क्या परिभाषा करेंगे? जो स्वयं चलते हुए पार्डन, जब पुद्गल अपनी मर्जी से, मर्जी मतलब योग्यता, जब चलता है तो धर्म द्रव्य पर आरोप आता है। नहीं, अपने चलकर, फिर से वो जो आपने बात बताई थी, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को चलाने में जो सहाय, राइट। स्वयं चलते हुए क्यों लिया? क्योंकि स्वयं कहकर उपादान का जोर लाना है। नहीं, मतलब स्वयं चलते हुए मतलब धर्मास्थी का ही नहीं ना। आप स्वयं चलते हुए, मैं बिल्कुल, हाँ, वो तो समझ में आ गया। अधर्म द्रव्य की क्या परिभाषा करेंगे? स्वयं स्थिर रहते हुए, जो चलकर स्वयं रुकने वाले। क्या कहा मैंने? पेड़ राहगीर का हाथ पकड़कर बिठाता नहीं है उसे, और ना पानी धक्का मारकर मछली को आगे धकेल देती है। ऐसा होता है? टू योर सरप्राइज, यदि ऐसा होता तो पानी के बहाव की दिशा में ही मछली बह पाती। धर्मद्रव्य के लिए क्या उदाहरण दिया है साध्वी जी? धर्मद्रव्य के लिए उदाहरण क्या है ग्रंथों में? धर्मास्तिकाय के लिए जैसे तैरती हुई मछली को जल है या नहीं? और कुछ तो बोलिए, मैं उतना ही तो पूछ रहा हूं। अधर्म द्रव्य के लिए क्या उदाहरण है? ये बेसिक है हमारा, बेसिक। इसे बेसिक को तो समझना चाहिए। अधर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया है, जैसे स्वयं थका हुआ राहगीर जब स्वयं बैठना चाहे पेड़ के नीचे, तो उसमें पेड़ निमित्त है। पेड़ जबरन हाथ पकड़ के बिठाता नहीं है, कितने राहगीर निकल गए। ठीक उसी प्रकार चलकर स्वयं रुकने वाले जीव और पुद्गल को रुकने में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। यदि धर्म द्रव्य, आप सब विषय समझ रहे हो बात को या नहीं? नहीं समझना तो जरूरी है आपको। नहीं समझ में आता तो पूछिए। सुनने के लिए तो कदापि ना आए, आपको पूछना चाहिए हर एक चीज। और जब तक ना जचे तब तक पूछते रहना चाहिए। जब तक मोह की ग्रंथियां ना टूटे तब तक ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। अधर्म द्रव्य वो स्वयं, धर्म द्रव्य ना स्वयं चलता है और ना अधर्म द्रव्य चलकर स्वयं रुकता भी है। वो तो चलते हुए वस्तुओं को चलाने में निमित्त है। तो उपादान करता इसका स्वयं जीव और पुद्गल है, जो स्वयं चलता है और स्वयं रुकता है।
लेकिन उसमें निमित्त मात्र बताया गया है धर्माधर्म द्रव्य। वैसे ही अवगाहन में आकाश द्रव्य और परिणमन में काल द्रव्य समझ लेना चाहिए। निमित्त का इतना ही अर्थ हुआ करता है। भगवान की देशना, भगवान जिन बिंब, ये हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त ही है। यदि भगवान से हमारा काम होता तो एक टाइम आता है जब 170 तीर्थंकर होते हैं। क्या कहा? एक टाइम आता है क्या? अच्छा, एक टाइम ऐसा आता है, अब जानते हैं अजितनाथ भगवान हुए। अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए। मेरा प्रश्न है आपको, एक तीर्थंकर के उपदेश में बहुत प्रभावना होगी या 170 मिलके करेंगे तब प्रभावना होगी? क्या होगा महाराज जी? 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निर्वाण जाते हैं। जब 170 तीर्थंकर होंगे तो कोई दुगुना तिगुना रेट हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। ये एक रूल है। एक तीर्थंकर हो, 20 तीर्थंकर हो या 170 हो, मैं कहना ये चाह रहा हूं सबका अपना अपना उपादान है। यदि जोर लगाते, धक्के तो लगाते 170 मल्टीप्लाई हो जाता। ऐसा न हो पाया। जब जीव अपना काम करता है तब पर द्रव्यों पर आरोप आता है। खैर, मैं 2-3 बातें और कहूंगा जो इस प्रकरण को पुष्ट करेगी। अभी अभी इस कलश में यह बोला गया बहुत सुंदर शब्द, मैं टीका क्यों लिख रहा हूं? मेरे लिए मम परम विशुद्धि। तुलसीदास क्या कह रहे थे अभी वहां पर? तुलसीदास क्या कह रहे थे? स्वांता सुखाय। मैंने जो रघुनाथ गाथा लिखी है वो अपने सुख के लिए लिखी है। मैंने प्रारंभ किया था आज के सेशन का वो ये कहते हुए, वैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जितने जीव कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे, लेकिन ज्ञानी ऐसा मानते हैं और अज्ञानी ऐसा मानते नहीं है। जो ये कहते मैंने बच्चे के लिए बहुत किया, आज तक बहुत किया, उन्होंने बच्चों के लिए किया है महाराज जी। व्यवहारिक कथन है, और व्यवहार का अर्थ असत्यार्थ भूतार्थ। परमार्थ किसके लिए किया उन्होंने? उन्होंने किया है बच्चों संबंधी अपने राग के कारण। जिस दिन अपना राग शमेगा उस दिन यही सब बच्चे दरवाजे में खड़े रहेंगे साकल बनाकर, और तब भी ये जीव बाहर निकल जाएगा और पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। हाय या ना? एक टाइम था महाराज जी जब रामचंद्र जी के सामने सीता चली गई दीक्षा लेकर। हाय या ना? हाय या ना? दीक्षा किसने ली पहले? रामचंद्र जी ने या सीता ने? सीता ने। तब राम का क्या हश्र हुआ था? राम बेहोश होकर गिर गए थे। इतना कच्चा खिलाड़ी है ये तो। कच्चा खिलाड़ी है तभी तो घर पर है ये, नहीं तो नहीं उसके जैसा बनता वो भी। आज का टाइम, ये टाइम की बात है। आज सीता भारी है राम को, क्योंकि सीता पंचम गुण स्थानवर्ती हो गई है। हाँ या ना? और रामचंद्र जी चौथे गुण स्थानवर्ती हो। रामचंद्र जी आज भी अविरती है, लेकिन सीता आज हो गई है अर्जिका, देश विरती हो गई है। लेकिन रामचंद्र जी का मोह मान नहीं रहा है, बेहोश होकर गिर गए। अभी थोड़ा टाइम बदल गया तो यही रामचंद्र जी विरक्त हो गए टाइम पाकर। अब मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। जब रामचंद्र जी विरक्त हो गए, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे जंगल में, आपने ये भी सुना होगा कि सीता का जीव ऊपर से आया और खूब डिगाया राम के जीव को। वैसा नहीं डिगाया कोई, मतलब उपसर्ग ऐसा मामला नहीं था। ये तो
प्रेम का मामला था। और वो ये कहने आई बेचारी कि जाएंगे अपन, जाएंगे निर्वाण, लेकिन साथ साथ जाएंगे। लेकिन रामचंद्र जी आज डिगे क्या? रामचंद्र जी आज नहीं डिगे। उस दिन यही रामचंद्र जी थे जो बेहोश हो गए थे, और यही रामचंद्र जी आज है जो सीता स्वयं होकर आई है, ऑफर कर रही है, लेकिन आज नहीं डिगे। क्योंकि सीता डिगाने वाली होती कुछ भी नहीं है, डिगने वाला हमारा पुरुषार्थ की कमी है। और जब पुरुषार्थ भर जाएगा तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मेरे पुरुषार्थ की कमी है कि मैं आज सबकी जरूरत महसूस कर रहा। ये जिन शासन है। एनीवे, मैं अंतिम कलश आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। एक तरफ अमृतचंद्र स्वामी कह रहे मैं मेरे खुशी के लिए ये ग्रंथ लिख रहा हूं, राइट? किसी श्रोताओं के लिए लिख रहा हूं बोल रहे क्या? नहीं। कभी बोल भी ले लेकिन मान्यता उनकी खत्म नहीं होती। कभी ये भी बोल ले कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। ज्ञानी धर्मात्मा बोल सकते कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बोल सकता है, लेकिन मानता क्या है अंदर? मैंने इनके लिए नहीं किया, मेरा राग उमड़ा खा रहा था इसलिए मैंने किया। जिस दिन राग शमन होगा उस दिन तुम कितना भी चाहोगे दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे। ये आज ये कह रहे मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, मेरी खुशी के लिए लिख रहा हूं और परम विशुद्धि के लिए लिख रहा हूं। ये अंतिम कलश में क्या लिखते हैं यही अमृतचंद्र स्वामी देखिए। किसी की उपकार की भावना से क्यों, किसी की उपकार की भावना से हाँ कार्य किया है, हाँ, तो उसमें क्या होगा? पुण्य बंद होगा महाराज जी। यदि हमने किसी का अच्छा करने का भाव किया, शारीरिक एक्टिविटीज की तरफ मेरा संकेत नहीं है। देखो ये अटल सिद्धांत है महाराज जी, शरीर की एक भी क्रिया जीव कर सकता नहीं। इसीलिए किसी के करने धरने की वैसे बात ही नहीं है। पढ़, मैं ये कह रहा हूं शरीर की एक भी क्रिया जीव कर सकता है ऐसा नहीं है, ये अटल सिद्धांत है। फिर वही फिजिकल एक्टिविटीज ना करे तो? अरे भाई फिजिकल एक्टिविटी आज तक जीव ने की नहीं है। आज तक जीव ने खाया भी नहीं है कुछ भी। जीव खा सकता है क्या? साइंस का पढ़ा हुआ विद्यार्थी बोल सकता है फटाफट एक अमूर्ति के और एक मूर्ति के, और अब जब स्पर्श नहीं हुआ तब खाने पीने की बात किए जा रहे हो। 2 मिनट। आज तक जीव ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, लेकिन आज तक जीव ने खाने पीने के भाव जरूर किए। उसका कर्ता जीव ही है, और जो जीव को फल लगता है वो उसका लगता है अपने भावों का। जो उपवास किया है उसने तो कह रहा है आज मैंने कुछ नहीं खाया। अरे खाया तो आज तक नहीं, तुमने आज ऐसा भाव किया है कि मैं नहीं खाऊंगा, और उसकी पूर्ति होती दिख रही है बाहर। बोलिए। भाव कोई शरीर बाध्य नहीं करता जीव का कोई भाव करने के लिए। कट मर गए, काटा गया, बोटी बोटी अलग की गई। जब मुनिराज उपसर्ग को सहन कर रहे थे, बाह्य परिस्थिति जबरदस्ती से हमारे परिणाम नहीं गिराती है। आपने सुना होगा पार्श्वनाथ पर 7 दिन तक लगातार पथराव होता रहा। वे डिगे क्या अपने में से? जब स्वरूप में जीव रहता है तो बाहर को उसको लेकर कोई खबर नहीं पड़ती, खबर पड़ती है तो उसको लेकर राग द्वेष ही नहीं होता। जैसे इनके शरीर को कुछ लगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जैसी ये भिन्नता है इनका शरीर मेरे से, वैसी ही भिन्नता मेरे शरीर से मेरी दिखने लगती है। और जितनी मात्रा में राग है, मान के चलो संज्वलन राग है, संज्वलन राग, तो उतना ही वो इफेक्ट करेगा। समझ में आया? मुनिराज भी बुद्धिपूर्वक आहारचर्या के लिए निकलते हैं या नहीं? लेकिन उनको कदापि ऐसा अनिष्ट भाव नहीं होता आहार न मिलने की स्थिति में इनको तो देना चाहिए, इनको तो पूछना चाहिए, इनको तो समझना चाहिए। ना। आदिनाथ को
7 माह और 9 दिन तक आहार नहीं मिला चाहने पर भी। पहले 6 माह तो उनको विकल्प ही नहीं सताया, हाँ या ना, हाँ या ना। तो रोजाना चक्कर काट के आ रहे वे तो कुछ अनिष्ट कल्पना ला रहे हैं, और जिसे अनिष्ट कल्पना नहीं है उसे ऐसी गाड़ी इष्ट कल्पना भी नहीं है, क्योंकि जितनी इष्ट कल्पना होगी उतना ही अनिष्टता को भोगेगा। उनका राग ढीला पड़ गया है और उस राग के विकल्प की पूर्ति के लिए आ गए जाकर, खत्म, फिर से अपनी साधना में मस्त हो गए। तो ये बात है सिद्धांत की। तो मैं ये कह रहा था शरीर की एक भी एक्टिविटी जीव कर सकता है ऐसा नहीं, परंतु शरीर की एक्टिविटी जितनी भी होती है छद्मस्थावस्था में वह आत्मिक भावों का सूचक परिचायक होती है। अन्यथा यद्यपि जीव को बाहर की क्रियाओं को लेकर बंद नहीं होता, परंतु शरीर की बाहर की क्रियाएं छद्मस्थावस्था में अंतरंग के भावों का सूचक जरूर हुआ करती है। बाहर में जो खिलखिलाकर हंसा है उसने हास्य कषाय अंदर की है, इसका वो परिचायक है। शरीर जो खिलखिलाकर बाहर हंसने की प्रक्रिया है उसको लेकर उसे बंद होगा ऐसा नहीं, लेकिन उसको लेकर, शरीर को लेकर जो अनुमान कर रहे थे हम के अंदर में कषाय उत्पन्न हुई है, तो जो अंदर में कषाय उत्पन्न हुई हास्य नाम की, उसको लेकर उसे बंद जरूर होगा। समझ रहे हैं आप? आपका ध्यान शायद कमजोर है। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं बाहर से गुस्सा हुआ तो उसको लेकर जीव का बंद नहीं है, नहीं है, लेकिन बाहर से जो फिजिकल एक्टिविटी हुई है वह मापदंड है, पैरामीटर, पैमाना के अंदर में क्रोध नामक गुस्सा नामक एक कषाय होती है, वो हुई है। बाहर में जो जो होता है वो अंतरंग विकार का परिचायक होता है। शाबाश शाबाश। परंतु कभी कभी नाटक कंपनी वाले भी होते हैं, बाहर आ जाता है। उनके ग्रंथों में द्रव्यलिंगी मुनियों का होना कहा है साहब जी। वे बेचारे अंदर से भीगे नहीं हैं, बट ऐसी एक्टिविटी हो गई। नाटक में जैसा मैंने कहा वो तो वैसा हो सकता है। इसीलिए मैं दोनों बातों को बार बार कह रहा हूं, दोनों द्रव्यों में अत्यंत अभाव भी कह रहा हूं और किसी अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी। आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए कंचन बरसे में। तुलसीदास ये कहते हैं कि उनके ही घर जाना चाहिए जिनको घर में जिनके जाते ही जिनके चेहरे पर रौनक हो, और जिनके घर पर जिनके चेहरे पर रौनक ही नहीं है, हे तुलसी कितना भी सोना बरसा दे तुम्हारे ऊपर, स्वाभिमान को खोकर तो कुछ नहीं करना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है आपको, लेकिन जो बाहर की रौनक है वो तो कृत्रिम भी हो सकती है, हाँ या ना? और फॉर्मेलिटी के लिए करते, हाँ हाँ हमें बहुत खुशी हुई, अंदर में तो ये सोच रहे कि कब जाना बनेगा। परंतु बाहर में क्रिया हो अंदर में भाव नहीं हो, कदाचित ऐसा हो सकता है, लेकिन अंदर में भाव हो बाहर में क्रिया न हो, ऐसा छद्मस्थावस्था में तो संभव नहीं। कुछ समझ रहे मेरी बात को? आप तो पूछिए, 10 दफे पूछिए। पढ़न बाहर में भाव हो और बाहर में अभिव्यक्ति ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता छद्मस्थावस्था में। इसीलिए रात्रि भोजन रूप कार्य कर रहा है कोई तो उसको टोका जाएगा। रत्नकरण सावकाचार्य में बहुत अच्छा प्रकरण चला,
वहां पर वो एक जन ये कह रहा था, ठीक है जैन दर्शन तो बड़ा अच्छा है, भावों से ही सब कुछ होता है, यहाँ पर तो भाव को ही भाव भववर्धिनी और भाव भवनाशिनी, सब भावों का ही खेल है जैन दर्शन में। तो एक जन ने यह बोला, ठीक है अभी बाहर की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह जो भी हो रहा है, अब इसके मामले में हमें टोका मत करो बार बार, क्योंकि करता एक जन है और टोकते अब जीव को। ऐसे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? रत्नकरण शावकाचार्य का ये श्लोक होना चाहिए 48 और 49। अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतिन। एनीवे प्रकरण वहां यह चल रहा है कि आचार्य देव कहते भैया भावों का ही फल लगता है। अप्रादुर्भाव खलु रागादिनाम भवति हिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जनागम से संक्षेपा। हिंसा की परिभाषा क्या है महाराज जी? राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है। हा या ना? कुछ तो बोलिए, हा या ना? तो एक जन ने ये बोला, ठीक है यदि भावों से ही सब कुछ होता है तो फिजिकल एक्टिविटीज में आप हमें टोका न करो, रोका न करो, बाहर में कुछ भी होता रहे। तो आचार्य देव ने उसे ये कहा, नहीं रोकेंगे भाई, नहीं रोकेंगे, क्योंकि अंतरंग के भावों की उज्ज्वलता होने के उपरांत ये सब एक्टिविटीज बाहर में होगी ही नहीं। इतना बेवकूफी का धर्म समझ रखा है। महान वैज्ञानिक है भगवान हमारे, हर तर्क और कसौटी पर कसे जा सकते इसके सिद्धांत, और तुम तो ये हमें ये कह रहे हो सब भावों से ही होगा, भावों से ही होगा, तो बाहर की बात मत देखिए। मतलब तुम ये समझते हो हम तो सिद्ध होकर शरीर फिर भी यहां बना रहा। अरे भाई, शरीर का यहां रहना इस बात को सूचित करता है कि तुम्हारे अभी कर्मों का अभाव नहीं हुआ है, अंतरंग विशुद्धि ऐसी नहीं हुई। नहीं अब तो बाहों को ही देखो, बाहों को ही देखो। अरे भाई, बाहों को देखने का जरिया ही है और चरणानियोग खड़ा ही पूरा इस पर है। आदान निक्षेपण समिति क्या है महाराज जी? शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। क्या है? शुचि ज्ञान संयम उपकरण। शुचिता का साधन क्या है? कमंडलू। ज्ञान का साधन क्या है? संयम का साधन क्या है? परिमार्जिका कहो, पिचिका कहो। तो कोई भी चीज, जैसे मुनिराज को मैं उदाहरण तो क्या दूं, मुनिराज को यह ग्रंथ नीचे रखना है। मुनिराज ने क्या किया? सबसे पहले परिमार्जन किया। पन्ना भी पलटना है, क्या किया? परिमार्जन किया। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ से बात चल रही है। किस प्रकार से परिमार्जन, कैसे परिमार्जन? परिमार्जन का तात्पर्य वहां के जीवों को हटाना। जैसे सामान्य तौर पर ऐसा कर लिया तो यह हो गए परिमार्जन। फिर आगे बढ़ गए, ये वस्त्र मेरे पास है इसलिए वस्त्र के जरिए मैंने दिखा दिया। काश कोई प्राकृतिक वस्तु होती तो मैं प्राकृतिक वस्तु दिखा देता। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं आपको, हर एक एक्टिविटी बताई जाएगी, लेकिन समझना तुम्हें उसके पीछे का राग है, और वो जो राग है वो शुभ उपयोग है, वो व्यवहार मुनि धर्म है, वो परमार्थ मुनि धर्म नहीं है। और देखिए अंतिम कलश हम पढ़ने जा रहे थे, 278 कलश फौरन खोलिए। 278 आ गए। यही अमृत चंद्र स्वामी जी क्या कह रहे, देखिए। मिला उपजाति छंद, उपजाति, पेज 758, पेज 758, कलश 278 मिला। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर
व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। मिला? किसने पूछा कि ग्रंथ किसने लिखा है? ये अमृत चंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं इसमें? कर्तव्यम एव न किंचिद अस्ति। क्या कहा? कर्तव्यम एव न किंचिद अस्ति। मतलब इसमें मेरा कर्तव्य कुछ भी नहीं है। मैंने सीधी भाषा में मैंने ग्रंथ नहीं लिखा है। तो तुम क्या कर रहे फिर? अरे मैं तो स्वरूप गुप्त हूं, मैं स्वरूप से बाहर थोड़ी आ सकता हूं। एक बात। तो फिर किसने लिखा ये? देखिए क्या कह रहे, स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व। ये वर्ण मिलकर शब्द बने, शब्द मिल अक्षर बने, अक्षर बनकर शब्द बने, शब्द मिलकर पंक्तियां बनी, पंक्तियां मिलकर पुस्तक मिला। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। महाराज जी को समझ रहे हैं? अर्थ देखिए नीचे, श्लोकार्थ पढ़िए, आप पढ़िए महाराज जी। जिनने श्लोकार्थ अपनी शक्ति से वस्तु तत्व तथा स्वरूप को बड़ी बातें कहा है। ऐसे शब्दों में इस समय की व्याख्या अथवा वस्तु का व्याख्या अथवा तो समय प्राकृत शास्त्र की टीका की है। शब्दों में इसकी टीका की है। आगे आगे पढ़िए ना बराबर। स्वरूप में गुप्त, जैसे अमृत चंद्र शरीर जी का इसमें किंचित कर्तव्य न अस्ति, कुछ भी कर्तव्य। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसका कर्तृत्व तो ले रहे वे। एक्चुअली आचार्य ने ग्रंथ लिखा, मतलब एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली आचार्य ने ग्रंथ लिखने का भाव किया, उसके तो वे वास्तविक करता है। समझ में आया? बाहर की रचना होना ये निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। और ये जो ग्रंथ लिखा गया वो उनके राग के बिना लिखा नहीं गया। छद्मस्त। चलिए आइए अपने अपने प्रकरण पर। वोच्छामी, राइट। महाराज जी बिल्कुल सही है आपका। वोच्छामी भी कह रहे हैं, मैं समय व्याख्या करता हुआ ऐसा भी कह रहे हैं। यही तो बात है। मैं ये कह रहा हूं, शायद तो देखो, एक तरफ ये कह रहे मैंने लिखा ही नहीं अंत में जाकर, और एक तरफ प्रारंभ में क्या कह रहे हैं, मैं समय की व्याख्या इसीलिए कर रहा हूं। अभी वहां पर भी ग्रंथ लिख रहा हूं, सीधा तो नहीं बोल रहे। परमार्थ से मैं समय की व्याख्या ही कर रहा हूं। समय मतलब शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा की व्याख्या कर रहा हूं, मतलब मैं उसी में समय पाउडम उच्छामी है, इनमो समय पाउडम उच्छामी। तो जब समय पाउड का अर्थ तो हमने ग्रंथ किया है, तो वो तो ठीक है, हम उनसे अर्थापत्ति से ये निकाल देंगे कि हम आत्मा का प्रभुत्व को बता रहे हैं। वास्तव में तो आपने यही बताया कि पांचवें पूर्व के अंतर्गत यही समय प्रभुत्व हमने निकाला है, और मैं वही कर रहा हूँ। तो समय पाउडम उच्छामी ये बताकर तो वही बता रहे हैं। और आपने इस पहले ये बताया था कि ये कोई अपने घर की बात नहीं करने के लिए उन्होंने ये बताया कि समय पाउड लिखा है। जब समय पाउड हम अच्छा में बोल रहे तो सीधा ही बोलेंगे कि समय पाउड ही मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। महाराज जी अभी अमृत चंद्र स्वामी की बात चल रही है। अभी कुन स्वामी की बात नहीं चल रही है। तीसरे कलश में मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, तीसरे कलश को और अंतिम कलश को। ना अभी जब उसकी चर्चा करूंगा तब तो मैं कर ही लूंगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने ग्रंथ लिखा है, ऐसा कहने मात्र से कुछ महापाप सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कथनी में ऐसा कथन होता है। आपने सुना होगा जब भरत जी दिग्विजय, तो नहीं ये कहते हैं तो कोई पाप नहीं होता है, ये तो बरोबर है, व्यवहार कथन है। तो फिर पीछे ये बताने की क्या जरूरत है कि मैंने कुछ नहीं किया है? तो फिर आप तो महत्व बताने के लिए ये भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं व्यवहार नहीं से। जब व्यवहार नहीं की बात चलती है तो व्यवहार नहीं से बोलो, और निश्चय नहीं की बात चलती है तो निश्चय से बोलो। कुछ नादान लोग हमारे शब्दों के पीछे छिपे वाले रहस्यों को नहीं समझते।
इसलिए उन्हें जैसे छोटे बच्चों को रोटी खिलाने के लिए कौर 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 करके रखना पड़ता है। इसलिए मैंने किया ये कहते रहेंगे। और अंतिम साथ में ये भी डाल दिया, ये निश्चय व्यवहार क्यों हो गई संधि। कर्तृत्व भी लेने की बात नहीं, और कर्ता तो वे है। संज्वलन कर्म के उदय से जो राग उत्पन्न हुआ है उनको ग्रंथ लिखने का, उस राग के तो वे कर्ता ही है। बट ग्रंथ लिखने के वे कर्ता कहे जाते हैं अनुपचरित या उपचरित। अनुपचरित या और उपचरित दोनों, असद्भुत व्यवहार नए से, परमार्थ से वे अपने राग को ही करता है। महाराज जी आप समझ रहे मैं जो कह रहा हूं, दोनों प्रकार के नयों का प्रयोग करते हैं। अभी इसमें कोई कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति, उनको पता तो इतना तो है ही कि भाई ये निश्चय नहीं जरूरी, कोई जरूरी नहीं। जरूरी तो ऐसे थोड़ी ना वो समय सार पढ़ने के लिए ऐसा नहीं। तो और इतनी भली भांति वो उनको आचार्य होना ही चाहिए कि जब निश्चय के लिए पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूँ तो ये निश्चय वाली ही बात जहाँ पर चल रही है तो आपको उसी रूप से स्वीकार करना चाहिए, और वो उसी रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। कथन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, कथन कैसे भी आ सकते कभी। ये तो स्यादवाद का कमाल है, कब किस एंगल से क्या बोला गया ये समझना। हम निरंतर उसी की बात करेंगे निश्चय तो सामने वाला न समझ पाएगा, और उसी की बात करेंगे तो वही हावी हो जाएगा उस पर। दोनों प्रकार के कथनों को अपनाया जाता है। देखिए आप ये खोलिए, आपके सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लीजिए। यहाँ नहीं है, ब्लू कलर्ड है वो कवर पेज उसका। एक यहाँ पर रखिए जिससे महाराज जी भी देख सके। आप ये खोलिए, इंट्रोडक्टरी वचनादि, सुने इंट्रोडक्शन पे चलिए। इंट्रोडक्शन नहीं है। मुझे दिखाइए महाराज जी, मुझे दिखाइए। सॉरी, हाँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, बल्कि इनको किसी को दे दो। आपको तो याद भी होगा ये सब, आप तो बस सुनते रहो। आप प्रस्तावना का पेज नंबर खोलिए 48, जल्दी 49। मैं हूँ जीवन। अब 49 पेज खोलिए, 49 खोला, पीछे खोला 49 पेज, इंट्रोडक्टरी। वचनादिक लिखनादिक क्रिया। हाँ, टोडरमल जी क्या लिख रहे देखिए। वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादि और इंद्रिय हिया, यह सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना, इनमें कारण कारिचपना। हमारे राग में और शरीर की क्रिया में घना संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का। ताते भिन्न न देखू कोय, बिनु विवेक जग अंधा हो। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो तनु को मिलो। थोड़ा बीच में रखिए, ये भी देख सकेंगे। बहुत गजब की बात कह रही है कि फिर से वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादि और इंद्रिय, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो में। रागादिक वचनादिक घना, आचार्यों की दोनों शैली पाई जाती है। वो मैंने लिखा है ये भी बोल सकते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। और कभी कैसी धुन आ जाए, ऐसे भी बोलते कि कोई कहेगा अमृतचंद्र ने किया है, ऐसा नहीं है भैया। ये कहकर वो ये भी लिख रहे हैं कि अमृतचंद्र ने किया, मतलब वो बात भी आ गई। आप समझ रहे, क्या मूड की बात है। रागादिक वचनादिक घना, इनमें कारण कारिचपना। ताते भिन्न न देखू कोय, बिनु विवेक जग अंधा होए। और लोग अंधेपन में ये कह देते हैं कि इन्होंने लिखा। अच्छा, कहने की बात नहीं, उसमें मानने की बात है। हाँ, कहने की बात, कहने तो राइट, इतना ही भी बोलते हैं। कहना तो विवक्षात्मक होता है, नयात्मक मैंने कहा था, नए वचनात्मक है और ज्ञानात्मक है। और सम्यक ज्ञानी के ही दोनों नए होते हैं, निश्चय और व्यवहार।
ज्ञान राग तो मेरो मिलो। मेरा क्या क्या लगा इसमें? लोग कहते ना पैसा पैसा उसने दिया है, स्याही स्याही वो हिम्मतलाल जी ने दी है, और वो जो छपाई का है वो सोहनलाल प्रिंटिंग प्रेस ने ये काम करा है। ये कह रहे हैं यहाँ पर राग और ज्ञान तो मेरा ही है इसमें। क्या? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को मिलो। कागज मसी अक्षर आकार, लिखे अर्थ प्रकाशन हार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यहू पुद्गल को खंड, है तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। आइए अपने प्रकरण पर। इस प्रकार मैंने तीसरे कलश में फिर से यह सिद्ध किया। एक तरफ ये कहते मैं मेरे परिणामों की विशुद्धि के लिए लिख रहा हूं, और एक तरफ अंत में जाकर यही कह रहे हैं कि भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो शब्द अक्षरों की रचना है, इसमें स्यादवाद समझ लेना चाहिए। और समंत भद्राचार्य देव बहुत अच्छी बात कहते हैं, जैनी कुछ भी बोले वो सब सत्य है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्योंकि एक स्यात हर जगह लगा, हर जगह। और जैनेतर लोग स्यात लगाकर भी बोले तब भी वो गलत है, क्योंकि स्यात लगाने से काम नहीं होता भैया, समझना पड़ता है यहाँ पर दिमाग में। पहले शब्दों की रचना बीच बीच में स्यात डाल दिया, स्यात डाल दिया, ऐसा काम नहीं होता वो। तो जैनी कुछ भी बोले वो सब अपेक्षा लिए हुए ही होता है। ये बात दूसरी है कि वो अपेक्षाएं कितनी बार किस किस को समझा दे, क्योंकि नया श्रोता कोई आए, नया रोजाना वही अपना पिटारा लेकर खोल के तो नहीं बैठा जा सकेगा। तो ऐसी बात है। आइए मैं पहले श्लोक का पहली गाथा की ओर बढ़ लेता हूँ। समय सार स्टार्ट्स नाउ। अभी तक क्या चला? अभी तो अमृतचंद्र स्वामी की आत्मख्याति चल रही थी, मंगलाचरण। 3 छंदों में क्या कहा? पहले छंद में देव को, दूसरे छंद में गुरु को, शास्त्र को, और तीसरे छंद में गुरु की बात आई। देव शास्त्र गुरु की बात है। गुरु कहकर भी अपनी बात कह रहे थे, छठवें सात्विक गुणस्थान का स्वरूप बताए जा रहे थे। और तीसरे कलश में और क्या बात आई? प्रतिज्ञा। किसी भी ग्रंथ को लिखते समय एक प्रतिज्ञा वाक्य हुआ करता है, थोड़ा न्याय पढ़ा होगा आपने। तो प्रतिज्ञा की मैं क्यों लिख रहा हूं, मोटिव बताना पड़ता है। मोटिव जैसे जगह खरीदी की तो लिखना पड़ता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मैंने क्यों खरीदी की, क्या 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 प्रयोजन है इसका। ग्रंथ लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने परम विशुद्धि के लिए मैंने की है, किसी ख्याति लाभ के लिए मैंने ये सब नहीं किया है। ऐसा आपको अर्थ पढ़कर यहां पर समझ में आएगा। पहली गाथा को हम देख लेते। पहले 3 कलश हो गए। पहले तीनों कलश में उभर कर आत्मा कैसे आया? समय सार कहकर तो पहले कलश में तो साफ ही था। दूसरे कलश में क्या था? प्रत्यगात्मा। तीसरे कलश में क्या था? शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति। वैसे तो मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूं, मैं परम विशुद्धि चाहता हूं। इसमें अपने स्वरूप की अपनी धुन हर जगह आ रही, ये आपको समझना चाहिए। और एक बात, कुन कुन स्वामी से ज्यादा अध्यात्मी अमृतचंद्र स्वामी माने जाते हैं। अमृतचंद्र स्वामी जी ने और एक बात की है, वो नई विवक्षाओं को भी विशेष खोला है, समय समय पर वह हम देख लेंगे। पहली गाथा पढ़ लेते। वंदितु सव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पते, वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणिदम। इसके पहले वचन देखिए, अथ सूत्र अवतार मिला। सीधी गाथा की चर्चा शायद मैं अगले सेशन में करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन दे दूं। ऊपर क्या लिखा है? अथ सूत्र अवतार। भाग्य से प्रवचन सार की टीका अमृतचंद्र स्वामी जी ने ही लिखी है। पंचास्तिकाय संग्रही की टीका अमृतचंद्र स्वामी जी ने ही लिखी है। तीनों टीकाओं का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से हुआ, अथ सूत्र अवतार। नियम सार की टीका यद्यपि पद्मप्रभ मलधारी देव ने लिखी है, फिर भी उसका प्रारंभ भी अथ सूत्र अवतार से हुआ। इसका क्या रहस्य है अभी देखते हैं।
3 शब्द कौन कौन से? अरे महाराज जी बोलिए, अरे दे पढ़ो ना फिर। अथ सूत्र अवतार, मतलब तीनों टीकाओं का प्रारंभ अमृतचंद्र स्वामी अथ सूत्र अवतार से करते हैं। क्या है इसका रहस्य? अथ शब्द का अर्थ अब होता है। अब किसी भी स्पीच का प्रारंभ, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ अब से हो सकता है। अरे ये क्या बात है भाई, लेकिन इन्होंने ग्रंथों के प्रारंभ अब से किए। अब अच्छा तो जिज्ञासा अब से प्रारंभ, अब तब बोला जाता है शब्द जब उससे पहले कुछ हुआ हो। इससे पहले क्या हुआ है जो यहां पर ऐसे लिख रहे हैं? यहां पर आचार्य देव स्वयं ये कहते हैं अथ यह मंगलवाची शब्द है। मंगलवाची क्यों? ये कह रहे हैं कि आज तक तुम दारुण अंधकार में जी रहे थे, अब उस उजाले की पहली किरण के लिए तुम तैयार हो जाओ। उस धधकती भट्टी में तुम आनंद दुखों को भोग रहे थे, अब वो सब कुछ बात नहीं रहेगी। अभी तुम्हारा टाइम चेंज होकर रहने वाला है, अभी तुम्हारा टाइम आया। अब तब बोला जाता है, अब तब बोला जाता है जब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रहती। और आचार्य देव यहां पर एक यू टर्न की तरफ संकेत कर रहे। यू टर्न तो समझ में आता है ना? आचार्य देव एकदम नई दुनिया में लेके जाना चाहते हैं। वो दुख और दलदल भरे रास्ते से हमें एक निष्कंटक मार्ग पर ला रहे हैं। इस प्रकार अथ यह शब्द एक चेंज का प्रतीक है। किसका? किसका? कुछ तो बोलिए। हमें अपने जीवन में चेंज लाना है या नहीं? क्रांति लानी है या नहीं? जैसा टाइम अभी तक निकला है वैसा ही निकलना है या और कोई बात है? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। चेंज को फिर मंगल कहते हैं। चेंज को हर जगह मंगल नहीं कहते महाराज जी, लेकिन समय सार प्रारंभ हो रहा है। आज तक किसने जो भेजे में डाल रखा है वो ये डाल रखा है कि भैया मैं नहीं रहूंगा तो बच्चों को कौन देखेगा। जबकि हम जानते हैं जहांगीर तख्ते हिंदुस्तान, जहांगीर का नाम सुना है? बाबर, हुमायूं, अकबर एंड देन जहांगीर। यह कभी शहनशाह रहे यहां पर जहांगीर, हा या ना? जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। ये नूरजहां की याद क्यों मुझे क्यों आ गई? नूरजहां को महाराज केवल 6 महीने की थी, 6 महीने की बच्ची, तब उसको फेंक दिया गया जंगल। बहुत जन ऐसा करते हैं ना, अपने बच्चे नहीं चाहिए फेंक दिया, उसको फेंक दिया। अब कोई उम्मीद कर सकता है उसके जीने की? मतलब अरे भाई साहब वो जी नहीं, वो तो रानी बनी, शहजादी है वो तो। अरे कि किसी की किस्मत कैसी क्या बन सकती है, सब अपना अपना किस्मत लेके आता है। और तुम ये कह रहे कि हमें संभलना है। अरे भैया वो तो चरणान योग ने ये कहा तुम्हें, तुम शादी की है तो तुम बंध गए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो केवल इसीलिए कहा गया था क्योंकि तुम शादी करके यहां वहां मुंह मारते फिर रहे, तो हमें तुम्हें बताना पड़ा कि असत्य व्यवहार नहीं चलेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात? कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान बराबर चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं, उसमें फंसकर मरने के लिए नहीं। लेकिन हां, जिसे नहीं भटकना हो उसके लिए कारगर उपाय है। क्या कहा मैंने? समझ में आ रहा है? शादी बंधन है कि नहीं महाराज जी? किसके लिए? 2 जनों के लिए बंधन है। एक तो जिनको मुक्त होना है, और जो एकांत की धुन पड़ी है उसको भी बंधन है, और जिसको 2 पाछे रखने उसके लिए भी बंधन है। हा या ना? मेरा फोन क्यों छेड़ा मेरी पत्नी ने? क्यों छेड़ा? आप समझ में आ रहा है? बंधन तुम किस एंगल से बोल रहे हो वो तो बताओ हमको।
और वो जो बंधन है जिससे तुम्हारा सदाचार सुरक्षित रहता है, उसे धार्मिक ग्रंथों में कथनचित किसी अपेक्षा चरणानुयोग से तुम्हारा कर्तव्य कहा है, और तुम्हारे लिए बंधन नहीं, वो तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच कहा है, लक्ष्मण रेखा कही है, उसी में झुलसने के लिए नहीं। जब तुम्हें दीक्षा लेनी है, बीवी बच्चे आउट। अच्छा मुझे बताओ, नेमिनाथ ने दीक्षा ली या नहीं? महाराज जी कहां से बारात आ रही थी कि नहीं? प्रोग्राम पक्का था कि नहीं? कार्ड छपे थे कि नहीं? पंडित तंबू लगा था कि नहीं? शहनाई बज रही थी कि नहीं? घोड़ा जो भी होगा, गधा तो क्या मैं मतलब बोलूं, तो कुछ सब रेडी था कि नहीं? हाथी वाथी सब। अभी नेमिनाथ का मूड बदल गया भाई, मूड ही की तो बात है। तो था ही नहीं। अरे ये सब कहने की बात है महाराज जी, आप भी क्या यार, दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं, मतलब दूसरों के लिए यहां तक घोड़े पर आए, और दूसरों के लिए नहीं, दूसरों का मन रखने का अपना ही राग था, उनका पर्सनल डिसीजन था। और अभी ये जा रहे छोड़कर, कोई दुनिया की ताकत इनको रोक नहीं सकती। अभी मेरा एक प्रश्न है, राजुल बेचारी तो कहीं किनारे, वो ना तो मतलब ना घाट की रही, ना मतलब बुरा नहीं मानना। अरे पहले बोल देते तो कोई दूसरा देख लेते हम। अरे यार ऐसे थोड़ी चल। लेकिन मेरा ये प्रश्न है, राजुल का अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये राजुल को तय करना है, तुम्हें हमें बैठकर तय नहीं करना है अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। राजुल ने अपने पुरुषार्थ से जिसे दुनिया दुखद प्रसंग समझती है, उसे एक वैराग्य का प्रसंग समझकर अच्छी दिशा में मोड़ लिया या नहीं? उन्हीं प्रसंगों को देखकर अज्ञानी अर्थ ध्यान करते हैं, उन्हीं प्रसंगों को निमित्त करके ज्ञानी जीव विरक्त होते हैं। उनको तो बहाना चाहिए होता है, उनको भी बहाना चाहिए, इनको भी बहाना चाहिए। प्रसंग स्वयं में सुखदाई दुखदाई नहीं हुआ करते। समझ में आया? अथ शब्द का अर्थ महाराज जी, अब शब्द का अर्थ महाराज जी, बदलाव शब्द का अर्थ मंगलमय सर्वथा ऐसा नहीं है, परंतु आज तक समय सार के पहले पढ़ने तक बुद्धि क्या थी? मेरे बिना बच्चे, मैं अभी नूर जहां का उदाहरण दे गया, आप समझते हो बिना माँ बाप के वो बच्ची कोई कहता कि ये बनेगी रानी, तो कोई यकीन मानता उसका? और जी गई, सब हो गया। इसका मतलब यह हुआ, आज तक की जो भ्रांति थी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, अब वो बात नहीं रहेगी। ये अब दुख से सुख में आने रूप बदलाव का सूचक है, सुख से दुख में आने का बदलाव का सूचक नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? लो एक लाइन में पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको आजाद कर दूंगा। चलिए देखिए आप आजाद करेंगे, तीर्थंकर नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं छोड़ता हूँ। फिर मुझे मैं कुछ, अरे मैं सुनिए आप बदल अभी नहीं सकते और बहुत भी नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, तो आप कहाँ से करने वाले? चलिए देखिए क्या कह रहे। टीका की 2 लाइन बस पढ़नी है हमें। यहाँ अथ शब्द, अथ सूत्रावतार का अर्थ मैं फिर करूंगा, मैं गाथा में तो हाथ भी नहीं डाला है। इस टीका की एक एक लाइन हमें पढ़नी है, वो अभी नहीं, मुझे अभी केवल 2 लाइन पढ़नी है। यहाँ अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है, 2 लाइन में नहीं, एक ही लाइन। अथ शब्द किसका सूचक है महाराज जी? और ये अमृतचंद्र स्वामी जी का एक मतलब अभी क्या कहना चाहिए, कोई डायरेक्टर होते ना, डायरेक्टर, मैं कहना नहीं चाहता, फालतू उदाहरण लाना नहीं चाहता, बट कोई डायरेक्टर होते हुए विशिष्ट हीरो को ही लेते थे। अब मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, किसी फान का नाम मैं लेना नहीं चाहता, सुबह के टाइम में, लेकिन वो एक जम जाता है। तो अमृतचंद्र स्वामी जी के साथ अथ शब्द बहुत कारगर है। किसी का होता है ना ऐसा, 8 मेरे लिए बहुत लकी फिगर है, 1008 लकी फिगर है। और नॉन जैन भी समझते हैं इनका पासवर्ड 1008 होगा, निकाल लो पैसा, माल निकाल लो। अब वो तो है ही,
बैंक में अकाउंट खुलवाने का भाव ही राग का सूचक है। असुरक्षा की गंध है वहां पर। क्या कहा? असुरक्षा की गंध है। यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूं चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती बैंक में खाता नहीं खुलाएगा, क्योंकि उसको उतना राग है, लेकिन वो राग ही है और राग से पैसे टिकेगा ये जरूरी नहीं है, बट मोटा मोटा पॉसिबिलिटी दिखती है। महाराज जी ठीक है। अतः शब्द मंगल के प्रवचन सार आपके सामने मैं चाहूंगा उसकी पहली लाइन पढ़ना। प्रवचन सार देखिए अथ शब्द से चालू हुआ है क्या? प्रवचन सार देखिए अथ शब्द से चालू हुआ है क्या? अथ सूत्रावतार महाराज जी बताइए मुझे। पहली गाथा को हाँ यहाँ पर कहीं मिलना चाहिए। देखो पहली गाथा के प्रारंभ में होना चाहिए। अथ सूत्रावतार मुझे दिखाओ तो मैं बताऊं। पहला क्या पेज नंबर क्या है? 3 पेज है महाराज। अथ सूत्र अभी पंचस्तिका संग्रह की टीका लेंगे, वह अथ सूत्रावतार। मैंने केवल अथ शब्द का अर्थ कहा, हर जगह अथ शब्द का अर्थ खोला नहीं है उन्होंने। भाग्य से उन्होंने समय सार की टीका में खोला है। अब दुख के दिन खत्म हो गए, अब सुख के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। दिन मतलब घड़ी पल समय आदि आदि, क्योंकि जब सोच बदल गई तब टाइम वाइम, तो टाइम बदला कहना तो एक उपचार है, मूल तो सोच की बात होती है। सोच ठीक होने पर द्रव्य क्षेत्र काल की कोई बात नहीं होती। द्रव्य क्षेत्र काल की संभाल भावों की संभाल के लिए हुआ करती है। शेष चर्चा हम बाद में करेंगे। प्लीज कुछ आपने जो बताया था 6 महीने और 8 समय में 608 मार्क्स में जाते हैं। हाँ टोटल। हाँ हाँ, उत्कृष्ट नहीं है ये, ऐसा नियम है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से व्यवहार राशि में आते हैं। नियम 1। नियम 2, 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ही नादिक नहीं। अच्छा प्रश्न पूछा महाराज जी। इसका समाधान 8वें अधिकार में टोडरमल जी करते हैं। जब भी बात आती है यहाँ से, जैसे सोनागिर एक तीर्थ क्षेत्र है, सोनागिर नाम सुना है? श्रमणगिरी कहते हैं उसे। वह कहते नंगा आदि 5.5 करोड़ मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए। शिखर जी में सब करोड़ों के नीचे तो कोई बात ही नहीं करते, सब ठोक का बाजार है बनियों का। तो जब भी करोड़ों की बात आती है, करोड़ जीव मुक्त हुए, तो वहां पर अर्थ समझना चाहिए हमें कि करोड़ों जनों ने यहाँ पर मुनि दीक्षा ली थी, वे परंपरा से आगे पीछे निर्वाण को प्राप्त हुए। क्योंकि कर्णान योग के जो नियम होते हैं वे अकाट्य होते हैं। प्रथमान योग में कही हुई बातें स्थूल होती है। बिल्कुल, मेरे पास बहुत ग्रंथ यहाँ पर नहीं है। अनुकूलता क्या, आज ही कुछ ना कुछ तो दिखाई दूंगा महाराज। जब आपने इच्छा व्यक्त की है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और कर्णान योग के ग्रंथों में ये भर भर के उल्लेख मिलते हैं। तुलसी और कबीर का मुझे कोई आपत्ति नहीं लग रही है ये कहने में कि तुलसी और कबीर सम्यक्ति रहे होंगे, आत्मज्ञानी रहे होंगे, तो इसमें मेरा विरोध नहीं है। परंतु हम केवल उनकी लेखनी ही देख पा रहे हैं, यह हमारी कमी है। काश हम उनका जीवन देख पाते तो हम और मोटे मोटे निर्णय तक पहुंच पाते। बट इतनी बात पक्की है कि जो पक्के साहित्यिक होते हैं वे सांप्रदायिक नहीं हुआ करते। जो पक्के साहित्यिक होते हैं वे जातिवाद का पछड़ा नहीं पालते। इसलिए आपने सुना होगा ये कबीर नाम आपको मुसलमान लगता होगा, लेकिन अप्रैल फूल
ये तो एक फुटपाथ पर पैदा हुए, एक जुलाहे थे, एक चर्मकार ने इनको पाला पोसा था, या चर्मकार के यहाँ पैदा हुए थे और मुसलमान ने पाला था, जो भी कुछ है। अब देखेंगे इन रहीम को, इसमें कहीं भी मुसलमान की गंध नहीं दिखेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जैन धर्म ही परम उत्तम परम उत्कृष्ट नहीं, एकमेव यही धर्म है। बाकी सभी धर्म किसी न किसी प्रकार से एलिगेशन को प्राप्त होते हैं, परंतु मैं ये जरूर मानता हूं जिस माँ बाप से, जिस कुल से कोई पैदा हुआ है, तो वो वही रहना जरूरी नहीं। वो अपने में अभी वस्त्रापुर, अहमदाबाद के वस्त्रापुर में मुसलमान फैमिली रोजाना वहां के स्वाध्याय में आती है, रोजाना। मैं पीठ ठोकता हूं उन मुसलमान फैमिली को जिन्होंने अपनी पूरी बिरादरी को तिलांजलि दे दी। वो आदमी ऐसा है, वो उसकी पत्नी, अरे उसके साथ शादी करेगा कौन, उसके बच्चों के साथ है माइकल लाल कोई जो आगे आएगा? कहने में हमारा क्या बिगड़ रहा है, कोई भी मौक जा सकता है, करके दिखा। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे कुछ होंगे, उनकी शादी करा के दिखा इनसे, तो तुम्हारी पीठ ठोकेंगे। तुम कहने की बातें अलग कहते हो, मानने की बातें अलग करते हो, बड़े फर्जी हो तुम। उस अभी मुसलमान के सामने कितना रिस्क है, वो कोई जैनी सामने आएगा उनके लड़की से शादी करने के लिए? प्रश्न पूछ रहा हूं महाराज। फालतू बोलने में तो सब बोलेंगे, अच्छा है, कोई दिक्कत आए तो बताना भैया, 2 लाख दे देंगे, 10। अरे भाई, उसके भी आज भी उसकी हालत है, माँ को छोड़ने के लिए मस्जिद जाता है वो, लेकिन मस्जिद में कदम नहीं रखता वो, आज भी बाहर बैठा। और माँ को समझाने, माँ बाप ऐसी चीज है जिसे एक मर्यादा के बाद समझा नहीं सकते। बीवी बच्चों की बात अलग है, माँ बाप को मतलब एक लिमिटेशन है। आप समझ रहे मेरी बात को? रहीम और कबीर का आपने सामान्य प्रश्न पूछा, मैंने उसका व्यापक उत्तर बताया। अभी वे कौन से रागी देवी द्वेषी देवताओं को भजते पूछते होंगे, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। बट बाकी जो विचारधारा है उनकी, जो आत्मवादी है, ये मुझे बड़ी सुहावनी लगती है, बड़ी बेहद और अच्छी लगती है। ये लोग बेशक अच्छे थे, ये कहने में मुझे कुछ भी हिचकिचाहट नहीं। ओम। प्रश्न मुझे बाद में पूछिए, मैं करूंगा उसको।